भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने रावण के नाभि कुंज में जब जो अमृत था वो सोख लिया था एक अग्निबाण से। लड़खड़ाता हुआ घायल अवस्था में रावण धराशायी है, धरती पर गिरा हुआ है। अभी प्राण नहीं निकले थे तो राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ लक्ष्मण, ये बहुत ज्ञानी है, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। पीछे आवाज ज्यादा गूंज तो नहीं रही है, थोड़ा कम करो भैया, थोड़ा पूछा करो पीछे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा एकदम बारीक कर दो आवाज को और तब थोड़ा खोल दो। तो सज्जनों क्या बोला कि लक्ष्मण ये बहुत ज्ञानी है। कौन? रावण। अब ठीक है, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। तो लक्ष्मण रावण के पास गया, ये कुछ मुझे ज्ञान देगा। तो मरते हुए रावण ने क्या कहा था, आज इस सत्संग को भी सुनो आप। ये सत्संग है कि हे लक्ष्मण, अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का मैं वर्णन करूं। जब शक्ति थी, जिस समय मुझे अनुसरण करना था तब नहीं किया। सरल पर परिवर्तन करना बहुत सरल है, पर सरल होना बहुत कठिन है। क्या बोला? सरल पर परिवर्तन करना तो बहुत सरल है, उपदेश देना बहुत सरल है, पर उन उपदेशों का अनुसरण करना सरल नहीं है। भाषण लोग बहुत अच्छा देते हैं, ऐसा लगता है कि ये कितना ज्ञानी होगा, लेकिन जो वचन मुख से निकलता है ये जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। दो बातें रावण कहता है कि लक्ष्मण मुझे अब केवल दो बातें करनी है कि शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा, और दुष्कर्म टले जितना टालो उसका सदैव टलना अच्छा। तो शुभ कर्म क्या है? कहीं अगर कथा सत्संग हो रहा तो वहां शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाओ। ऐसा नहीं सोचना कि कल जाऊंगा परसों जाऊंगा। क्या भरोसा है कि कल का सूर्य दिखता है कि नहीं दिखता है? फिर कहते हैं रावण कि मैंने सोचा था कि स्वर्ग तक जाने का मार्ग बनाऊंगा, स्वर्ग तक जाने के लिए मैं सीढ़ी बनाऊंगा, मार्ग बनाऊंगा। सोचा कल करूंगा कल करूंगा, पर यह भी सोचा और यह भी सोचा था कि मैं लंका में क्षीर सागर ले आऊंगा। बोले दूध दही घी मट्ठा गौ का दोहन नहीं करना पड़ेगा, सागर ही समुद्र ही ले आऊंगा, क्षीर समुद्र। पर क्या किया कि पर नारी चोरी करने का कर डाला मेंगिन काम शीघ्रता से, और प्रणाम उसी का ही पाया कि चल दिया आज मैं दुनिया से, और अपने जीते जाने पर गया। मैंने भजन नहीं किया, मैंने भजन नहीं किया, लेकिन भक्ति लंका में कोई करता नहीं, और मैंने सीता माता को भक्ति समझ करके लंका में ले आया। अरे जब भक्ति लंका में आई तो भगवान भी आए, और मरते समय अगर भगवान का नाम जिह्वा में आए तो जीवन सुधर जाता है, लेकिन मरते समय अगर राम किसी की छाती पे बैठा हुआ तो उसके तो कई लोग सुधर जाएंगे। और मैं मर रहा हूं लेकिन मेरी सामने राम खड़े हैं, और क्या कहा कि हे लक्ष्मण, अपने जीते जानी न दिया लंका में, मैंने राम और तुमको लंका में नहीं आने दिया, पर जा रहा हूं तुम्हारे आगे ही, देखो मैं धाम तुम्हारे
राम जी और लक्ष्मण को कहता है कि अंतः मति सागति, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति भी होती है। जीत आपकी नहीं हुई, जीत मेरी हुई। बोले आपकी कैसे जीत हुई? बोले तुम्हारे लोक में मैं तुमसे पहले जा रहा हूं, और जब आप अपने लोक में आओगे तो तुम्हारे स्वागत के लिए मैं खड़ा रहूंगा कि आओ महाराज, पधारो महाराज। तो इस सारांश का, इसके बात का कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि गुड़ उजाले में खाओ चाहे अंधेरे में खाओ, वो मिठाई होता है। काम करते रहो और राम का नाम जपते रहो। श्वास श्वास में भगवान के नाम का जाप होना चाहिए, हरि नाम स्मरण होना चाहिए। जैसे ब्याई हुई गाय चारा खाती है पर हुंकार अपने बछड़े के लिए भरती है, ऐसे काम संसार के में काम करते रहो, लेकिन श्वास श्वास में राम 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 भी रटते रहो, भगवान का नाम भी रटते रहो, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा।